नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ हाजिर हूँ कुछ तथ्यात्मक जानकारियां लेकर। आज हम बात करेंगे कि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया है तो हम रिकवरी एजेंट से कैसे निपटें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा 18 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मैंने एक एमएनसी बैंक, एक प्राइवेट बैंक और एक सरकारी बैंक में काम किया हुआ है। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी सलाह लें, हमेशा प्रामाणिक व्यक्तियों से ही सलाह लें। अभी मैं एक चैनल देख रहा था जिसमें करीब 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वहां एक मैडम आकर कुछ सलाह दे रही थी जो कि गलत और भ्रामक थी। इसलिए सलाह हमेशा प्रामाणिक और अनुभवी व्यक्तियों से ही लें। आजकल कोई भी यूट्यूब पर चैनल बनाकर सलाह देने लग जाता है और लोग उसकी बातों को सही मानकर भ्रमित हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या करें। सबसे पहले आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। आप घबराते इसीलिए हैं क्योंकि आपको अपने राइट्स नहीं मालूम। अगर आपके पास पैसे होते तो आप उन्हें दे ही देते। उनके हैरेस करने, गाली गलौज करने या समाज में आपकी बेइज्जती करने से आपके पास पैसे तो आ नहीं जाएंगे। इसलिए उनको ऐसा मत करने दीजिए, या बिल्कुल गलत है। पहले तो ये जो कॉल करके आपका हैरेसमेंट करते हैं, तो इनका फ़ोन उठाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये लोग डायरेक्ट बैंक से नहीं होते, बल्कि जिस कंपनी को बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, उस थर्ड पार्टी के लोग होते हैं। बैंक जो है कुछ रिकवरी एजेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारी ये कस्टमर से लोन रिकवर करिए, तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी के लोग होते हैं। ये आपको पुलिस की, जेल जाने की या फिर एफआईआर की धमकी देते हैं, पर इस पर कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोन डिफ़ॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, तो इस पर कोई पुलिस केस नहीं बनता, ना ही कोई एफआईआर होती है, ना ही कोई जेल जाने की बात होती है। ऐसा तभी होता है जब कोई फ्रॉड करके लोन लेता है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। अगर आपने अपने लोन के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस होता है। इसके निपटने के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब हम आते हैं रिकवरी एजेंट्स पर। रिकवरी एजेंट्स जब आपके यहाँ आते हैं तो पहले आप उनसे उनका आईडी कार्ड मांगिए, बैंक ऑथराइजेशन लेटर मांगिए। अगर उनके पास ये सब चीजें नहीं है तो आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको साफ मना कर सकते हैं। अगर वो बदतमीजी करते हैं तो उनसे बोल दीजिए कि आप आरबीआई में उनकी कंप्लेन करेंगे। आरबीआई ने रिकवरी के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। यहाँ मैंने स्लाइड बनाई हुई है, आप इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं। बैंक्स एंड देयर रिकवरी एजेंट्स इन इंडिया प्रोहिबिटेड फ्रॉम कॉलिंग कस्टमर फॉर लोन रिकवरी फ्रॉम 8 AM एंड आफ्टर 7 PM। यानी वो सुबह 8 से शाम को 7 बजे के बीच ही आपसे बात कर सकते हैं। उसके पहले या उसके बाद आपसे नहीं कर सकते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। और ये रूल जो है ये सारे कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक और एसएडी कंस्ट्रक्शन कंपनी सब पर लागू होते हैं। इसके अलावा कुछ और नियम है जो आरबीआई ने बनाए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये स्लाइड देखिए। इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट। रिकवरी एजेंट्स आर फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट, इनअप्रोप्रिएट मैसेज, थ्रेटनिंग और एनोनिमस कॉल। रिकवरी एजेंट आपका हैरेसमेंट नहीं कर सकते, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, आपको डरा धमका नहीं सकते हैं। ऐसा करने के लिए आरबीआई मना करता है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो आप इनकी आरबीआई कंप्लेंट डाल सकते हैं। और ये जो है एनबीएफसी बैंक सभी तरह की कंपनियों पर लागू होती है जो कि लोन देती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने राइट्स जानिए, अपने जो आपके हक में जो राइट्स बनाए हैं आरबीआई ने उनको जानिए और उनको ध्यान में रखिए। इन एजेंटों से बात करिए और डरिए घबराइए बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और जानकारियां शेयर करूंगा। जय भारत, जय हिंद।